नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। मथुरा की थाना कोसीकला पुलिस ने अवैध रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 फैक्ट्री मेड राइफल भी बरामद की गई। यह गिरोह बड़े पैमाने पर कई राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी करने का काम करता है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोसीकला पुलिस ने उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों में अवैध रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को एक बड़ी डील करने से पहले ही दबोच लिया। शनिवार को एसएसपी गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह गिरोह कई राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी करने का काम करता है। इनसे की गई पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही इनके कब्जे से 5 फैक्ट्री मेड और लाइसेंसी राइफल बरामद की गई है। ये गिरोह हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली एनसीआर में हथियारों की सप्लाई करता है। जनपद मथुरा में अवैध शस्त्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक मेजर सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक इंटरस्टेट गैंग के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। ये गैंग मेंबर्स दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में अवैध शस्त्रों की स्मगलिंग व उनकी खरीद फरोख्त करते थे। इनके पास से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इनके कब्जे से 5 राइफल्स जो कि फैक्ट्री मेड और लाइसेंसी हैं वो बरामद हुई हैं। मुब्बा और उमर नाम के इन दोनों व्यक्तियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में 12 सितंबर को भी थाना कोसीकला में एक मेजर रिकवरी अवैध शस्त्रों की हुई थी और अपराधियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। ऐसा ही अभियान लगातार आगे भी चलता रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में शमशान घाट पर कोरोना ग्रसित का अंतिम संस्कार किए जाने के बदले मोटी रकम ऐंठने जैसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला मथुरा के ध्रुव घाट का है, जहां एक कोरोना ग्रसित मृतक का अंतिम संस्कार करने के 17,000 रुपए वसूले गए। पीड़ित की शिकायत पर शमशान घाट संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कोरोना मामलों को लेकर सरकार भले ही संवेदना बरतते हुए उचित व बेहतर इलाज का भरोसा दे रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों से धन उगाही में लगे हुए हैं। अधर्म का यह ताजा मामला धर्मनगरी मथुरा से आया है, जहां कृष्ण बिहार कॉलोनी निवासी पूर्व पेशकार त्रिलोकी सिंह की मौत के बाद सामने आया है। दरअसल 14 सितंबर की रात निजी अस्पताल में पूर्व पेशकार त्रिलोकी सिंह की मौत हो गई थी। वह कोरोना संक्रमित थे। अस्पताल ने परिजनों को उनका शव दे दिया। पुत्र कमल विष्ट और अन्य परिजन ही अस्पताल से पेशकार के शव को एम्बुलेंस में लेकर यमुना के ध्रुव घाट पहुंचे। यहां पहुंचकर जब उन्होंने शमशान घाट के कर्मचारी से बात की तो ध्रुव घाट के कर्मचारियों ने संवेदनाओं की सारी हदों को पार कर अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए की मांग की। अंतिम संस्कार के लिए जब परिजनों ने इतने रुपए देने में असमर्थता जताई तो 17,000 रुपए में शव का दाह संस्कार तय हुआ। 17,000 रुपए लेने के बाद ही कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार किया गया। कमल विष्ट ने बताया कि कोरोना काल में इतनी अमानवीयता देख उनकी आत्मा अंदर तक कचोट गई। उनका आरोप है कि अस्पताल से एम्बुलेंस में शव भेज दिया गया। एम्बुलेंस में केवल चालक था। चालक और सफाई कर्मियों ने शव को घाट पर उतारा। इस दौरान चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी साथ नहीं था। शव को अस्पताल से लेकर अंतिम संस्कार पैसे देकर हुआ। हमारे पिताजी जो हैं कोविड-19 के पेशेंट निकले थे और हमने उनको नेती में एडमिट किया था और यहाँ से हमने खूब अच्छे चलते, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने वहाँ जाके एडमिट किए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमें न्यूज़ मिलती है। वहाँ कोई हमें बताने वाला नहीं था कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही है। 24 घंटे बाद न्यूज़ देते हैं कि वो अब डेथ कर गए हैं। उसके बाद हमने पता भी किया कि क्या है, ना उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत ख़राब है, आप दूसरी जगह ले जाइए, रेफ़र कर दीजिए, कोई मतलब नहीं उनका। अगले दिन हमारे पास फ़ोन आता है कि ये आपको डेथ कर गए रात को 12:30 बजे। हम उनको लेके पहुँचे। अगले दिन हमने सुबह रात को जाके डिस्चार्ज वगैरह किए। सुबह हमने डेड बॉडी हैंडओवर ली। हैंडओवर लेने के बाद हमने एम्बुलेंस करी। वहाँ से हम सीधे ध्रुव घाट पहुँचे हैं। ध्रुव घाट पर एम्बुलेंस लगाते ही वहाँ के कर्मचारी आता है जो कहता है कि मैं 20,000 रुपये लूँगा। मैंने बोले किस चीज़ के, आप क्या फैसिलिटी दोगे 20,000 में, किस चीज़ के ले रहे हो? बोले आपको जलवानी है तो जलवाइए, नहीं तो कोई नहीं मतलब है। उसके बाद ज़रा हमारी बातचीत हुई तो 17,000 पर हमारा सेटलमेंट हुआ। 17,000 सेटलमेंट करने के बाद ना उसने गाइडलाइन कोई यूज़ कर रखी थी कोविड-19 की। उसने हाँ बॉडी उतारते समय उसने पीपी पहन रखी थी, लेकिन जलाते समय उसने पीपी सारी उतार के फेंक दी थी। और उसके बाद उसने जितनी भी बॉडियाँ जलाई उसके बाद सारी बिना पीपी किट के जलाई और मेरे को भी कोई ऐसी प्रोवाइड नहीं करी थी पीपी किट। बाकी उसके बाद मैंने उनका देह संस्कार वगैरह सारा मैंने किया और करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि 17,000 रुपये आप ले रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं, ये किस लिए ले रहे हैं?
कितने रुपए लिए थे आपसे? मेरे से 20,000 की मांग की गई थी, जो 17,000 पर सेटल हुई थी। रसीद कितने की दी थी आपको? रसीद मुझे जो दे रखी है, जो नॉर्मली वहाँ की घाट की कटती है, उस पर तो 100 रुपये लिखा रहता है, लेकिन कोई बंदा लेके आया तो 100 या 250 रुपये ही कटती है, जो नॉर्मली रसीद कटती है जो। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने कहा कि ध्रुव घाट के प्रबंधन की ओर से शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर पुलिस को भेजा था। पुलिस के पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया गया था। परेशान करने वाले सफाई कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। ध्रुव घाट पे क्योंकि यहाँ कोरोना पॉजिटिव भी जो डेथ होती है उनका भी अंतिम संस्कार होता है, और जो सामान्य डेथ होती है उनका भी अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर एक बार मेरे संज्ञान में एक शिकायत आई थी अगस्त में, लगभग 20-21 अगस्त के आसपास, कि जो वहाँ पर एक व्यक्ति रिक्की नाम का था, वो उनसे अधिक पैसे की मांग कर रहा था। तो मुझको उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने तत्काल वहाँ इंस्पेक्टर को पुलिस चौकी के माध्यम से उस व्यक्ति से के समस्या का निराकरण कराया, और मैंने उसी समय एक पत्र लिखा था अपने इंस्पेक्टर कोतवाली को, नगर आयुक्त साहब के यहाँ, सहायक नगर आयुक्त को और सीओ को। चूँकि कोविड के जो केसेस आते हैं, कोई व्यक्ति सामान्य आदमी छूना भी नहीं चाहता, उससे दूरी भी बनाए रखते हैं लोग। अब हम चूँकि किसी का शोषण ना हो, इसके लिए इस घाट के रखरखाव करने की जो समिति है, श्री कृष्ण संस्थान से जुड़े लोग हैं, उनकी एक बैठक आहूत करके इसका समाधान हम कराते हैं, जिसमें नगर निगम को भी बुला लेंगे, पुलिस को भी बुला लेंगे, इसका समाधान कराते हैं। मथुरा की कृष्णानगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने ट्रैक्टर के एक शोरूम में धावा बोलते हुए बैटरी समेत अन्य उपकरणों पर अपना हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में फार्म ट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर पीछे के रास्ते चढ़कर शोरूम में रखे बैटरी एवं ट्रैक्टर के उपकरणों को लेकर चंपत हो गए। जब एजेंसी मालिक ने सुबह आकर देखा तो शोरूम से बैटरी सहित अन्य सामान गायब था। वहीं इस घटना की सूचना उन्होंने इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कृष्णानगर पुलिस ने जांच पड़ताल कर अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वारदात अज्ञात चोर आए रात को, बैटरी, आपके कंप्रेसर है, एक मोटर है, रेटर है, ये सामान चुरा कर। कहाँ से चुराया था उन्होंने? ये हाईवे नेशनल टू सोबत हॉस्पिटल। तो क्या ताला तोड़ा था या क्या किया? ताला नहीं तोड़ा, ऊपर होकर चढ़ के आ रहे, साइड में बगल साइड। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम शनिवार को मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। वहीं सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। शनिवार की सुबह उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम सुशील कुमार श्रीवास्तव स्पेशल ट्रेन द्वारा मथुरा जंक्शन पहुंचे। यहां उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई और स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों को देखा। इस बीच प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर चल रहे लिफ्ट के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने के लिए भी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए डीआरएम सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मथुरा में हम लोग बहुत डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। एक बृहद योजना है और आपने देखा ही होगा कि लगभग पूरे स्टेशन पे हमारा कार्य चल रहा है। और अभी आपको मालूम ही होगा कि माननीय सांसद मथुरा ने 2 हमारे एस्केलेटर और उसका लोकार्पण भी किया, एस्केलेटर और लिफ्ट का। इसी क्रम में अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे लिफ्ट बन रही है, उसका भी कार्य आज हमने देखा। 7 नंबर का बहुत पुरानी, हमारे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, बहुत दिनों से डिमांड थी। जब मैं यहाँ आया था तो सर्वप्रथम ये डिमांड रखी गई थी कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो लो लेवल का है और इसमें बड़ा उबड़ खाबड़ है। तो उसको युद्ध स्तर पर रेलवे ने, आप लोगों के जो जन सुविधा के बारे में जो मुद्दे आपने उठाए, उसको रेलवे और भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर लिया। उस कार्य को सैंक्शन करवाया गया और आप देखें कि बड़ी तेज़ी से कार्य हुआ। थोड़ी सी अड़चन जरूर आई थी कोरोना के चक्कर में, 5-6 महीने का जो डिले हुआ, शायद हम और अर्ली कर लेते इसे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि युद्ध स्तर पर इसको सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके काम आज ऐसी स्टेज में आया है कि हम बहुत जल्दी इसको
कंप्लीट करके इसको हम खोल देंगे पब्लिक के जन सुविधा। योगी सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। यह आरोप आम आदमी पार्टी के मथुरा जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान लगाए हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मथुरा के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष अजय गौतम, महिला जिलाध्यक्ष रूपा लवानिया, रवि प्रकाश भारद्वाज आदि ने मीडिया की जानकारी देते हुए बताया कि योगी सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस दर्ज करा रही है। जनता का तो भला कर नहीं पा रहे हैं, उनके घोटाले उजागर हो रहे हैं तो बौखला रहे हैं योगी बाबा। उन्होंने बताया कि यदि संजय भैया को गिरफ्तार किया गया तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। लूट, हत्या, डकैती, ज्वेलर्स की दुकानें लूट रही हैं, वो देशद्रोह नहीं है। अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, पिछड़ों की वर्ग की हत्या हो रही है, तो बहुत बड़ा वो निश्चित रूप से वो देशद्रोह है। तो अगर वो संजय भैया ने वो जो उठाया वो यही मामला था और उन पर ये उन्होंने 124 के तहत राजद्रोह की कार्रवाई की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के मामले अभी उन्होंने एक जो कोरोना काल में जो उनके घोटाले उजागर किए सरकार के, 1300 रुपये का जो आपका थर्मामीटर है उसकी कीमत आप 5000 रुपये में खरीद रहे हैं। 800 रुपये का जो आपका ऑक्सीमीटर है उसको आप 8000 रुपये में खरीद रहे हैं। इतना ज़बरदस्त घोटाला, और इसी तरह के आप अगर संजय भैया ने इसी तरह की बातें उनकी उजागर की तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी महाराज, आप ये बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए कि निश्चित रूप से आप इस तरह से विपक्ष की आवाज़ नहीं दबा सकते, संजय भैया की आवाज़ नहीं दबा सकते और आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं दबा सकते। अगर भ्रष्टाचार को पब्लिक को बताना, अगर अत्याचार को उजागर करना, अगर यही देशद्रोह और राजद्रोह है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये उजागर करेगा, हर कार्यकर्ता इस आवाज़ को उठाएगा, वो बिल्कुल आवाज़ को दबने नहीं देगा। चाहे बिल्कुल भले ही राजद्रोह लगाएं, आप जेलों में बंद कराएं, कोई भी कराएं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल न डरने वाला है न दबने वाला। ये मोदी सरकार के, योगी सरकार के अपने विषय हैं, उनको जो समझ में आ जाए वो उसको अपराधी घोषित कर देते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के सवालों पर संघर्ष कर रही है, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो मजदूरों का सवाल हो, चाहे वो अपराध जो बढ़ रहा है अपराधियों के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो। आम आदमी पार्टी लगातार इस योगी सरकार को चेतावनी देती आई है। योगी सरकार की स्थिति है कि वो अपराधियों को तो पकड़ नहीं रही, बेरोजगारों को नौकरी दे नहीं रही, गरीबों का भला कर नहीं रही, शिक्षा चौपट कर दी, बाजार चौपट कर दिया। इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए उनकी कोशिश ये है कि जो इन सवालों पर सवाल करेगा वो उसको जेल में बंद करेंगे। संजय भैया को इसी आधार पर उन्होंने कल हजरतगंज थाने में बुलाया है, कल उनकी वहाँ पेशी होगी। तो हम लोगों का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की मनमानी को किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मथुरा के वार्ड नंबर 18 में निगम द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने ठेकेदार प्रतिनिधि के साथ मारपीट कर डाली। इस मामले में ठेकेदार ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। अल्पसंख्यक मलिन बस्ती में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण योजना का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है। इसी दौरान वार्ड नंबर 18 के कुछ लोगों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता एवं धांधली को लेकर ठेकेदार के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट कर दी, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु स्थानीय लोग पार्षद से ही भिड़ गए। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट को लेकर ठेकेदार ने नामजद लोगों के खिलाफ चौकी में तहरीर दी है। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ लोग सुबह सीमेंट और गिट्टी मांग रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया तो वह लोग घटिया सामग्री का प्रयोग और इंटरलॉकिंग सड़क में धांधली करने का आरोप करने लगे और नारेबाजी करते हुए बदतमीजी करने लगे और मारपीट भी कर दी। अरे भाई साहब, 4 एक को मसालो और खूब नाप लो, सैंपल ले लो, बताओ और क्या चाहिए तो इसमें गुणवत्ता है ना? अरे यार गुड़ मसाला ले जाओ, तुम चेक कर लो। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? भाई साहब ये बताओ, मैं ऊपर का इंतजाम है का तुम बताओ, मैं क्या कह सकूं? मैं तो हाथ जोड़ के जैसे गली वाले संतुष्ट हैं ऐसे तैयार हूँ। तो बताओ, खूब मेरा मसाला चेक कर लो, बताओ। विरोध ये है सर, ये वार्ड नंबर 18 नगर निगम के माध्यम से ये गलियों में खरंजे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार से अब यहाँ की जनता ने शिकायत की कि ठेकेदार साहब ईंटों के ऊपर ईंट बिछाई जा रही है, 30 परात बजरी की और 2 परात सीमेंट की डालकर उसको बनाया जा रहा है पीला ईंटों के साथ।
पीला ईंटों के साथ ईंटें उखड़ रही हैं। अब जब लोगों ने शिकायत की कि भाई आप ऐसा लग रहे हैं ईंटें हटाएं नीचे की, सीमेंट बजरी मिलाकर लेवल मिलाया फिर गली का, तब जाके दूसरी ईंटें डालें। तो ठेकेदार साहब का कहना है कि साहब मैं किस किस को पैसा दूं, अगर मैं इतना काम करूंगा तो मैं नीचे पार्षद से लेकर ऊपर तक पैसा दे रहा हूं। विरोध करें, कोई विरोधी हर जगह होते हैं, कोई विरोधी हर जगह होते। किससे गिट्टी और बजरपुर मांग रहा सीमेंट, किसने मना कर दी? इसका नाम है भूदेव, ये ठेकेदार का आदमी है। मैंने तो इसे आज ही देखा, अभी जब ये मुझसे कर रहे थे, इसका गिरेबान पकड़ लिया और इसकी मतलब थोड़ी पकड़ ली और इसे मारा। तो इसलिए मैं आया, मैंने की विरोध अपनी जगह पर रहा। कोई गलत काम करे तो आप मुझे बताओ, गलत काम कर रहे हो मुझे इसे गाली गुप्ता, छोटी बेटी गाली गुप्ता। एक दूसरा आदमी हमारे वार्ड में काम कर रहा, वो उसे हम गाली गुप्ता पके और मारे और उससे चौथ वसूली करें कि आप ऐसे थे, हमको चौथ वसूली दो। ये चौथ वसूली का कारण है, ये चौथ वसूली है क्योंकि ये ठेकेदार कमज़ोर है, इसलिए इसको आगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।